Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ साइंस फर्स्ट टर्म सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर का पर्चा है। मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी पेपर वन। साइंस वन का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 40 नंबरात के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट टर्म सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, खाली जगह पुर कीजिए और जुमले दोबारा लिखिए। पहला सवाल है, तसादुम होते वक्त डैश हमेशा दायमी रहता है। इसका सही जवाब है कुल मियार वक्त। दूसरा है, किसी जिस्म पर होने वाला काम डैश पर मुनहसर नहीं होता। इसका सही जवाब है जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार। दूसरा सवाल है, बरखिराव के बहाव की सिमत बताइए। ए ज़्यादा बरखी खवा वाला मौसिल, बी कम बरखी खवा वाला मौसिल। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, मौसिल ए का बरखी खवा जमा मौसिल बी के बरखी खवा मनफी से ज़्यादा हो तो बरखिराव के बहाव की सिमत ए से बी की जानिब होगी। दूसरा, जब मौसिल ए का बरखी खवा मनफी मौसिल बी के बरखी खवा मुस्बत से कम हो तो बरखिराव के बहाव की सिमत बी से ए की जानिब होगी। तीसरा सवाल है, दर्ज झैल तामुल मुकम्मल कीजिए और दोबारा लिखिए। CaO2HCl, पानी, नमक। धाती ऑक्साइड जमा नमक, हल्काया नमक मसावी है नमक जमा पानी। चौथा है, मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए और वजह लिखिए। क्लोराइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, अमोनियम। पहले का जवाब है CaO+2HCl that is equal to CaCl2H2O। दूसरा है, इसका जवाब है अमोनियम, दीगर 3 मनफी आयन हैं। बी है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, जुमले दोबारा लिखिए। अगर बरक़ी हवा का फ़र्क मुस्तकिल रखा जाता है और बरक़ी दौर की मज़ाहमत इब्तदाई मज़ाहमत के 4 गुना कर दी जाती है तब बरक़ी दौर की मज़ाहमत तब बरक़ी रौ डैश होगा। इसका सही जवाब है इब्तदाई बरक़ी रौ का चौथाई हो जाती है। दूसरा है, हाइड्रोजन के आयन जब पानी के साथ मिलते हैं तो डैश आयन बनते हैं। इसका सही जवाब है H3O+। तीसरा है, आफाकी मज़हर का गज़र का रंग डैश होता है। इसका सही जवाब है नीला। उसके अलावा सवाल नंबर 4 है, खालिस पानी का pH डैश होता है। इसका सही जवाब है 7। पांचवा है, गुलाब की पत्तियों का अर्क डैश है। इसका सही जवाब है कुदरती मुजहर। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। कोई 5। पहला सवाल है, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा इसरा होता है, साइंसी वजह बताइए। दूसरा, यकसा दायरवी हरकत में मुतहर्रिक जिस्म का काम सिफर क्यों होता है। तीसरा, एक बरक़ी पंप की ताकत 2 किलोवाट है, वो पंप 1 मिनट में 10 मीटर बुलंदी तक कितना पानी पहुंचा सकता है। चौथा सवाल है, मंदरजा झैल शक्ल में क्या गलती है बताइए और लिखिए। पहले का जवाब है जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर ज़मीन पर गिरता है तो इस पर अमल करने वाली एक वाहिद क़ुव्वत कशिश सखल होती है। दूसरा है, ज़मीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर इसकी कदर और सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए ज़मीन पर आज़ादाना तौर पर गिरने वाले जिस्म की हरकत में तकरीबन यकसा इसरा होता है। तीसरा सवाल का जवाब है, एक बरक़ी पंप की ताकत 2 किलोवाट है तो वो पंप 1 मिनट में 10 मीटर बुलंदी तक कितना पानी पहुंचा सकता है। इसका हल है, दिया हुआ है P = 2 किलोवाट that is equal to 2000 जूल पर सेकेंड, टाइम T = 60 सेकेंड, हाइट H मसावी है 10 मीटर, G यानी कशिश सखल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M यानी मास मालूम करना है, कमियत मालूम करना है।
P is equal to W upon T, that is equal to mgh upon T. इसलिए m is equal to pt upon gh, that is equal to 2000 joule per second into 60 second upon 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10 मीटर। 12,000/9.8 इस मसावी है 1224 किलोग्राम। इसका जवाब रहेगा 10 मीटर बुलंदी तक पंप तकरीबन 1224 किलोग्राम पानी पहुंचा सकता है। शक्ल में जो गलती है उसको तलाश करना है। शक्ल ए बी में बरक़ी दौर नामुकम्मल होने के बावजूद बल्ब रोशन है, ये नामुमकिन है। शक्ल सी में बरक़ी दौर मुकम्मल होने के बावजूद बल्ब रोशन नहीं है। शक्ल डी में बरक़ी दौर में मौजूद रबर गैर मौसिल है, इसके बावजूद बल्ब रोशन नज़र आ रहा है, ये नामुमकिन है। पांचवा सवाल है सोडियम अंसर एक गिरफ्ती किस तरह है। छठा, महलूल का पीएच मालूम करने के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवे का जवाब है पहला नुक्ता है सोडियम के जौहर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील 281 है। Na के जौहर के इंतहाई बैरूनी मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, अगर सोडियम का जौहर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे उनसर के जौहर को देता है तो सोडियम के मुस्बत आयन Na+ की तश्कील होती है, इसलिए सोडियम यक गिरफ्ती है। इलेक्ट्रॉन की लेन देन के बाद मुताल्लिक़ा दोनों आयनों की इलेक्ट्रॉनी तश्कील मुसम्मनी हो जाती है। छठे का जवाब है पहला नुक्ता है महलूल का पीएच मालूम करने के लिए आफाकी मुज़हर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, महलूल का पीएच नापने के लिए आफाकी मुज़हर पैमाना भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, महलूल का पीएच मालूम करने के लिए फिनाल्फ्थैलिन और मीथिल ऑरेंज जैसे महलूलों, लिटमस कागज़ों और महलूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है पीएच की बेनक़्स पैमाइश के लिए जदीद तरीन बरक़ी पीएच मीटर आफाकी मुज़हर का इस्तेमाल किया जाता है। पाँचवा, आफाकी महलूल मुज़हर के महलूल या इससे तैयार करदा कागज़ की पट्टियों का इस्तेमाल करके भी महलूल का पीएच तय किया जा सकता है। सवाल नंबर 3 है मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है एक जिस्म पहले 3 सेकंड में 18 मीटर फासला तय करता है और अगले 3 सेकंड में 22 मीटर फासला तय करता है और आखिरी 3 सेकंड में 14 मीटर फासला तय करता है। इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। इसका जवाब है दिया हुआ है T1 = 3 सेकेंड, S1 = 18 मीटर, T2 = 3 सेकेंड, S2 मसावी है 22 मीटर, T3 = 3 सेकेंड एंड S3 = 14 मीटर। इसकी औसत चाल मालूम करना है। औसत चाल मसावी है कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त, that is equal to S1 + S2 + S3 upon T1 + T2 + T3। इसका जवाब रहेगा 18 + 22 + 14 बटे 3 + 3 + 3। तो इसका सही जवाब रहेगा 54/9 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड, यानी जिस्म की औसत चाल 6 मीटर पर सेकंड होगी। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला, गेंद को छोड़ते वक्त गेंद में कौन सी तवानाई होती है। ये तवानाई बिलखवा है। दूसरा है लुढ़कते हुए गेंद जब नीचे आती है तब कौन सी तवानाई किस तवानाई में तब्दील होती है। इसका सही जवाब है तवानाई बिलखवा तवानाई बिलहरकत में तब्दील होती है। तीसरा है गेंद में मौजूद आखिरी कुल तवानाई कौन सी होती है। तीसरा सवाल है वजह बताइए तांबा या पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वो ख़राब हो जाती है। चौथा, HCl के महलूल में NaOH का महलूल मिलाया गया, इस तामुल की कीमियाई मसावत लिखिए। इसका जवाब है तीसरे का, छाछ में लैक्टिक एसिड नामी तेज़ाब मौजूद होता है। ये तेज़ाब तांबा या पीतल जैसी धातु के साथ अमल करके मुताल्लिक़ा धातु के नमक बनाता है जो ग़िज़ाई अशिया के लिहाज से जहरीला असर रखते हैं, इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वो ख़राब हो जाती है। HCl के महलूल में NaOH मिलाया गया। इसका जवाब है HCl के महलूल में NaOH का महलूल मिलाया जाए
तो कीमियाई अमल के नतीजे में सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी बनते हैं। ये कीमियाई तामुल अमल तादील कहलाता है। HCl जमा NaOH दैट इज इक्वल टू NaCl H2O, यानी हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्लोराइड और पानी हासिल होंगे। अगला सवाल है, दर्ज झैल मुरक्कबात के कीमियाई ज़ाब्ते लिखने के मराहिल लिखिए। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड। छठा सवाल है, मंदरज झैल में बरक़ी रव ए में और बरक़ी ख़वा वी में दिया गया है। पहला सवाल है, जदवल की मदद से औसत मज़ाहमत मालूम कीजिए। दूसरा, बरक़ी ख़वा का फ़र्क और बरक़ी रव की तरसीम बताइए। तीसरा, कौन सा असूल साबित होता है, इसकी वजाहत कीजिए। पाँचवें का जवाब खुद करना है। मंदरज झैल जदवल में बरक़ी रव ए में और बरक़ी ख़वा का फ़र्क वी में दिया गया है। I is equal to 9, V is equal to 4, I is equal to 11.25, V is equal to 5, I is equal to 13.5, V is equal to 6। अब इसका पहला सवाल है, जदवल की मदद से औसत मज़ाहमत मालूम कीजिए। R1 is equal to 4 volt upon 9 ampere, that is equal to 0.44 ohm. R2 is equal to 5 volt upon 11.25 ampere, that is equal to 0.44 ohm. R3 is equal to 6 volt upon 13.5 ampere, that is equal to 0.44 ohm। यानी औसत मज़ाहमत तकरीबन 0.44 ओहम है। दूसरा सवाल है, बरक़ी ख़वा का फ़र्क और बरक़ी रव के दरमियान बनाई गई तरसीम की नोयत क्या होगी। इसका जवाब है, आई के मुकाबिल वी की बनाई गई तरसीम एक ख़त मुस्तकीम होता है जो तरसीम के मुब्तदा 0 0 से गुज़रता है और जो ये ज़ाहिर करता है कि आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तीसरे सवाल का जवाब है, तरसीम से किस क़ानून की तस्दीक होती है। इसका जवाब है, ओहम के क़ानून की तस्दीक होती है। सवाल नंबर 4, मंदरज झैल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। पहला है, शक्ल की मदद से मंदरज झैल सवालात हल कीजिए। पहला सवाल है, क्या आपको इम्तिहानी नलियों में बरक़ी रव के गैस के बुलबुले नज़र आते हैं। दूसरा, ये गैस पानी से हल्की है या वज़नी। तीसरा, दोनों इम्तिहानी नलियों के महलूल में जमाशुदा गैस का हजम यकसा है या मुख्तलिफ। चौथा है, मुतालिका बरक़ी रव पर होने वाला तामुल बताइए। पहले का जवाब है, जी हाँ, इम्तिहानी नलियों में बर्फ़ गुजारने पर दोनों बरक़ी रव के करीब गैस के बुलबुले नज़र आते हैं। दूसरे का जवाब है, दोनों बरक़ी रव पर खारिज होने वाली गैसों के बुलबुले नीचे से ऊपर जाते हैं। ये दोनों गैसेस पानी से हल्की है। तीसरे का जवाब है, दोनों इम्तिहानी नलियों के महलूल में जमाशुदा गैसों का हजम मुख्तलिफ है। दर्जे वाला अमल से ज़ाहिर होता है कि मनफी बरक़ी पास जमाशुदा गैस का हजम मुस्बत बरक़ी के पास जमा होने वाली गैस के हजम से दुगना है। साइंसदानों ने साबित किया कि मनफी बरक़ी के पास हाइड्रोजन गैस जमा होती है जबकि मुस्बत बरक़ी के पास ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इस बात से ज़ाहिर होता है कि पानी की बरक़ी पाशीदगी होने पर इसके बुनियादी अज्जा अलहदा हो जाते हैं। मुतालिका बरक़ी रव पर होने वाला तामुल झैल के मुताबिक है। 2H2O plus 2E minus that is equal to H2 plus 2H minus। मनफी बरक़ी पर मुस्बत बरक़ी पर अमल जब होगा 2H2O is equal to O2 plus 4H plus 4E। पहला सवाल है, दोनों इम्तिहानी नलियों के महलूल की लिटमस कागज़ की मदद से जांच कीजिए तो क्या नज़र आता है। दूसरा, बर्फ़पाश अशिया के बतौर हल्काया H2SO4 और हल्काया NaOH का इस्तेमाल करके दर्जे बाला सरगर्मी दोहराइए। इसका जवाब है, पहला है, मनफी बरक़ी के महलूल में सुर्ख लिटमस नीला हो जाता है जबकि मुस्बत बरक़ी के महलूल में नीला लिटमस सुर्ख हो जाता है। दूसरा है, दर्जा बाला सरगर्मी को हल्काया H2SO4 और हल्काया NaOH के महलूलों को बर्फ़पाश अशिया के तौर पर इस्तेमाल करने पर यकसा नताइज ज़ाहिर होते हैं।
दूसरा है बरक़ी तवानाई दूसरी किस्म की तवानाई में कैसे तब्दील होती है, सही जोड़ियाँ लगाइए। ऑप्शन है हरारती तवानाई, मैकेनिकी तवानाई, आवाज़ की तवानाई, रोशनी की तवानाई, कीमियाई तवानाई। सतून बे है इब्तदाई बरक़ी खाना, गरमाला, पंखा, मोटर, लाउड स्पीकर की आवाज़, बल्ब, ट्यूब, लाइट। इसके जवाबात हैं हरारती तवानाई गरमाला, मैकेनिकी तवानाई पंखा मोटर, आवाज़ की तवानाई लाउड स्पीकर की आवाज़, रोशनी की तवानाई बल्ब ट्यूबलाइट, कीमियाई तवानाई इब्तदाई बरक़ी खाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।